चीज से मैसेज मिलता है, हर चीज से मैसेज मिलता है हमें। हर चीज हमें कुछ ना कुछ बताती है, चाहे वो प्रकृति है, चाहे वो हमारे घर वाले हैं, चाहे हमारे हालात हैं। हर व्यक्ति हमें बताता है कुछ ना कुछ कि कैसे हम जिंदगी में जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। कुदरत अपने आप को बदलती रहती है। अगर हम मौसम की बात करें तो हर 3 महीने के बाद मौसम बदलता है। सर्दी के बाद जो है बसंत आती है, फिर गर्मी आती है, फिर जो है बरसात आती है, फिर सर्दी आती है, फिर इस तरह से मौसम, कभी पतझड़ आती है, कभी बसंत आती है, पुराने पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं। और हमेशा कभी ऐसा नहीं रहा कि सिर्फ दिन ही दिन रहे, रात ना हो, या रात ही रात रहे, दिन ना हो, या सिर्फ बारिश ही होती रहे, धूप ना खिले, या फिर अकेली धूप ही आती रहे, छांव ना आए। कभी ऐसा नहीं हुआ और ना ही आगे होगा, क्योंकि प्रकृति ने अपने कुछ नियम बनाए हैं। तो उन नियमों में एक नियम बहुत ही खास है, बदलाव का नियम। ये बहुत ही खास है। इसलिए कहते हैं ना, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, कि प्रकृति बदलाव करती ही रहती है। और इसीलिए हमें सब चीजें अच्छी लगती है। क्या ऐसा, अगर ऐसा हो कि सिर्फ दिन ही दिन रहे, रात हो ही ना, तो क्या वो जगह या फिर वो मौसम हमारे लिए जीवनदायी है, सर्वाइवल है? नहीं है। और अगर रात ही रात रहे, दिन ना हो, तो इतना भी हम लोग सो नहीं सकते, वो भी हमारे लिए सर्वाइवल नहीं है। सर्दी ही सर्दी रहे वो भी नहीं है, गर्मी ही गर्मी रहे वो भी नहीं है। तो इसीलिए बहुत अच्छा मिक्सर भगवान ने बनाया हुआ है कि हर 3 महीने के बाद चीजें चेंज होती हैं, मौसम बदलता है। और ये प्रकृति है, भगवान ने इसी तरह से इसकी संरचना की है, इस तरह से इसको बनाया है। और अगर हम इन चीजों से छेड़छाड़ करते हैं तो फिर परिणाम किसको भुगतने पड़ते हैं? हम लोगों को खुद ही भुगतने पड़ते हैं। अगर हम पूरा दिन, अगर हम दिन में 22 घंटे काम करते रहे और हम रात को रेस्ट ना करें, रात आती है तो हम नहीं सोते, तो हमारी सेहत खराब होती है। और अगर हम बहुत देर तक सोते रहते हैं, 8 बजे से सोए, सुबह के 2 बज गए, तो आप सारा दिन रात सोते ही रहे, तो भी सेहत खराब होती है, तो भी होती है। मतलब कि अगर भगवान ने रात बनाई है तो उसका नियम है, दिन बनाया है तो उसका नियम है, कोई वजह है उन चीजों को बनाने की, उन कारण, कोई कारण है उस चीज को क्रिएट करने का। दिन का कारण है कि हम काम करें, रात का कारण है कि हम उसमें आराम करें। और जब हम इन चीजों के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो अल्टीमेटली हमें वो नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि हर चीज एक नियम के अकॉर्डिंग बनाई गई है। और इसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स, जैसे भगवान ने प्रकृति में नियम बनाए हैं तो हम लोग एक प्रकृति का हिस्सा हैं, तो ऐसे ही कुछ हमारी जिंदगी में भी नियम होने चाहिए, है ना। अगर प्रकृति, कुदरत का नियम है, तो क्या है जो है चेंज, बदलाव अगर कुदरत का नियम है, तो हम भी तो कुदरत में आते हैं, तो क्या हमारी जिंदगी में भी बदलाव होना चाहिए? हमारी जिंदगी में भी ये लॉ होना चाहिए, हमारी जिंदगी में भी कुछ चेंज होना चाहिए। अगर 3 महीने में मौसम बदलता है तो एटलीस्ट 3 महीनों में ही सही, अगर हम प्रकृति का अंश हैं तो 3 महीनों में ही सही हमारी जिंदगी में कुछ तो बदलना चाहिए। तो क्या माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम अपने इन 3 महीनों को, पीछे जर्नी को देखें, तो क्या हमारी जिंदगी में कुछ बदला? जहां जैसे हम 3 महीने पहले थे वैसे ही आज भी हैं। इन 3 महीनों में मौसम बदल गया, कितना कुछ ऊपर नीचे हो गया, हम गर्मी से सर्दी में आ गए, हमने कितना कुछ एंजॉय किया। तो क्या हमारी जिंदगी में
इन 3 महीनों में हमारी पर्सनल जो प्रकृति ने तो अपना काम किया, लेकिन क्या हमने किया? हमारी जिंदगी में क्या कुछ चेंजेस आई इन 3 महीनों में? आंसर दीजिए। कोई बात नहीं, आंसर दीजिए, यस बोलिए, नो बोलिए, जो आपको अच्छा लगता है बोलिए, है ना? इसका मतलब कि हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम नेचर से छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम अगर प्रकृति का अंश है तो हम खुद से भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, और फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? नुकसान किसको भुगतना पड़ेगा? हमें ही भुगतना पड़ेगा ना उसका उसका। लेकिन चेंज हुआ क्यों नहीं? हम आज से 3 महीने पहले जहां पे थे, आज ही हम 3 महीनों के बाद, 4 महीनों के बाद हम वहीं पे खड़े हैं। नहीं हुआ, इसका मतलब कि कोई वजह नहीं मिली हमें जो हमें इन 3 महीनों में चेंज कर सकती। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं हम वजह ही भूल भूल चुके हैं? हमने, किसी ने आज से 1 साल पहले, किसी ने 6 महीने पहले, किसी ने 2 साल पहले, किसी ने 4 साल पहले, किसी ने 2 महीने पहले इस सिस्टम को स्टार्ट किया, बिजनेस को स्टार्ट किया, तब हमारे पास एक वजह थी। लेकिन आज अगर हम उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस वजह को ही भूल गए हैं? अगर आज हम उतना काम नहीं कर पा रहे हैं, उतना काम नहीं कर रहे हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि हम वजह ही भूल गए हैं। क्योंकि जिस जोशो खरोश के साथ, जिस एक्साइटमेंट के साथ हम लोग आए थे, लेकिन आज हम वो चीज नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात का जो है वो श्योरिटी है कि हम उस वजह को ही भूल गए हैं। क्योंकि बिना वजह कभी कोई चीज नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्रकृति भी बिना वजह चेंज नहीं करती। अगर हम लोग नहीं बदले हैं, हम वैसे के वैसे हैं जहां से हमने शुरू किया था, अगर हम 2-4 स्टेप आगे आए लेकिन फिर हम वहीं के वहीं हैं, तो इट मीन्स कि हम कहीं ना कहीं उस वजह को ही भूल गए हैं, उस रीजन को ही भूल गए हैं। आज जरूरत है उस रीजन को जानने की, उस रीजन को समझने की आज जरूरत है। देखिए, किसी चीज के पीछे कौन सी फोर्स काम कर रही है, ये बहुत जरूरी है। आपको पता है, सभी को महाभारत का युद्ध हुआ था, हम कहते हैं ना महाभारत का युद्ध हुआ, सबसे खतरनाक आज तक का युद्ध माना था महाभारत का युद्ध। उसके पीछे भी एक वजह थी। क्या वजह थी उसके पीछे? थोड़ा कुछ फैक्ट पता है आप लोगों को क्या वजह थी? वजह थी कौरवों पांडवों का आपस में जो है वो मतलब कि आपस में जो उनका द्वंद्व था, बहस थी, एक दूसरे से बड़ा साबित करने की, जो है अपने आप को प्रूव करने की लालसा थी। और उससे भी बड़ी एक वजह थी, क्योंकि जब पांडवों ने एक अपना महल बनाया बहुत सुंदर, तो महल इतना फिक्शनरी था, मतलब कि उसमें लगता था कि हर जगह पे पानी भरा हुआ है। तो जब दुर्योधन महल देखने के लिए गया तो एक जगह पे सूखा था, उसको लगा कि इसमें पानी है, और वो बड़े संभल संभल के इसमें जा रहा था कि इसमें पानी है, वो उसके आगे नहीं बढ़ा। तो तब उनको सैनिकों ने बताया कि इसमें पानी नहीं है महाराज, आप आगे बढ़ सकते हैं। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा और आगे जाके वहां पे सचमुच पानी था, और सोचा कि नहीं, ऐसे पीछे भी ऐसा ही था, आगे भी ऐसा है, और वो निश्चिंत मतलब रिलैक्स होकर चल रहा था, तो इतने में वो पानी में जो है वो गिर गया। तो ये सब देख के द्रौपदी ने उसके ऊपर व्यंग्य कसा, उसकी भाभी भी थी, शायद उसने मजाक में कसा या उसने सीरियसली कसा, उसने उनको टॉन्ट किया कि अंधे का बेटा भी अंधा। तो ये बात इतनी का ज्यादा दुर्योधन को दिल पे लग गई कि वो आगे जाके वो महाभारत के युद्ध की वजह बन गई।
उसके बाद चीजें साथ में जुड़ती गई, है ना। चलो ये तो एक साइड है, लेकिन बात यही भी कोई भी चीज कभी भी बिना कारण के नहीं होती। आज जरूरत है हम सभी को फिर से उस वजह को ढूंढने की, जिस वजह के कारण हमने ड्यू सॉफ्ट को स्टार्ट किया था। और अगर आज आप उस अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे हो, उसी जगह पे बैठे हुए हो, तो इट मीन्स कि आपको चेंज की जरूरत है। आपको लगता है आपको चेंज की जरूरत है? लगता है ना? क्योंकि देखिए जहां तक आप पहुंचे हैं एक वजह के कारण पहुंचे हैं, और अगर इससे आगे जाएंगे तो भी एक वजह के कारण जाएंगे, एक रीजन के कारण जाएंगे, एक मकसद के कारण जाएंगे। और अगर यहां से पीछे जाओगे तो भी एक वजह के कारण जाओगे। जहां पे खड़े हैं किसी भी तरफ मुड़ जाओ, एक वजह जरूर होगी। जितना जितना हम लोग यहाँ बैठे होते हैं, हमें उतना उतना ज्ञान है, हमें उतनी उतनी नॉलेज है, हमें उतना अपने बारे में पता है। और अक्सर क्या होता है कि हमें जितना ज्ञान होता है, जितनी हमें अपने बारे में पता होता है, जितना हमारा लेवल होता है, जितनी हमारी इनकम होती है, हमें उसके बारे में घमंड हो जाता है, हमें अभिमान हो जाता है। स्वाभिमान और विमान दोनों डिफरेंट डिफरेंट शब्द हैं। अहम, अहंकार, घमंड हमें हो जाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, अक्सर लोगों को अपने घमंड का ज्ञान नहीं होता है। हमें लगता है कि हम यहाँ पे हैं, सब कुछ सब कुछ सब कुछ हमें आता है ना। इस चीज का हमें घमंड हो जाता है, लेकिन हमें यही मालूम नहीं पड़ता कि हमें घमंड हुआ है, हमें ये मालूम नहीं पड़ता। और इसी कारण से चीजें गलत होती जाती हैं। क्योंकि देखो, जब भी आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को खुद को आगे जाना है, तो आपको अच्छी नॉलेज वाली अच्छी संगत में जाना होगा। और अगर आप लोग, आज मैं एक चीज दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर 3 महीनों में भी आप लोगों की जिंदगी में कोई चेंज नहीं हुआ, तो आप ये सोच के देखिए कि आज आप आज भी उसी संगत में हैं जिस संगत में आज आप 3 महीने पहले थे। आप में से कितने लोगों ने खुद को अपग्रेड करने के लिए, खुद को आगे बढ़ने के लिए, अपनी कमियों को जानने के लिए, हम क्यों नहीं चीजों को कर पा रहे हैं? अपने सीनियर से बात करें। किसी ने करी? एक प्रशांत जी को छोड़ के किसी ने, बताइए, लास्ट फोन कॉल कब करी आप लोगों ने अपने सीनियर्स को? कब आपने काउंसलिंग मांगी? कब आपने कहा कि जो है हमें बताइए, समझाइए? कब उनकी कंपनी में गए? कब आपने उनके साथ लास्ट कप ऑफ टी जो था वो लिया? कप ऑफ टी सिर्फ चाय का कप नहीं होता, उसमें बहुत कुछ आपको मिलता है। चाय तो आप लोग रोज अपने घर में बिस्तर में बैठे पीते ही हो ना। बहुत कुछ चीजें आपको मिलती हैं जब हम अच्छी संगत में बैठते हैं। वॉरेन बफेट के साथ किसी ने अगर लंच डिनर करना हो तो उसको करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। वो वहां सिर्फ दाल फुल्का खाने नहीं जाते, दाल फुल्का तो घर में भी खाते हैं, वो वहां पे नॉलेज लेने के लिए जाते हैं। और अगर हम आगे नहीं बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि हम, क्या रीजन है, क्या बात है, क्यों नहीं कर पाए हैं। देखिए, जब भी कोई इंसान हारता है तो वो बाहर की चुनौती से हारता है या फिर अंदर की चुनौती से? आप लोग मुझे बताइए। लॉकडाउन के बीच में एक बड़ा, मतलब एक बहुत, जो पहला लॉकडाउन लगा था उसमें एक बड़ा सनसनीखेज एक नाम, एक शॉकिंग न्यूज सभी के लिए थी, सुशांत सिंह की, जिसने सुसाइड कर लिया था। तो आपके हिसाब से जो सुशांत सिंह है
वो बाहर की चुनौती से हारा या फिर अंदर की चुनौती से? अंदर की चुनौती से। तरनजीत कौर, जिनको लगता है कि वो बाहर की चुनौती से हारा, वो हैंड रेज करो। जिनको लगता है कि वो अंदर की चुनौती से हारा, वो हैंड रेज करो। प्रशांत, मनदीप, कोई बात नहीं, कोई बात। तरन जी, सीमा जी, एक दूसरे को देखा देखी में नहीं करना, एक देखा देखी में नहीं करना, उसने किया तो मैं भी कर दूं। अगर एक्चुअल में अगर आपको लगता है तो सही बात है। हैंड्स ऑन करें, थैंक यू सो मच, हैंड ऑन कर सकते हैं। एक्चुअल में सुशांत सिंह बाहर की चुनौती से नहीं हारा, वो अपने अंदर की चुनौती से हारा। क्योंकि जब चीजें बदली तो वो उन चीजों के साथ खुद को बदल नहीं पाया। जैसे मैंने कहा ना, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। या तो आप खुद को नेचर से पहले बदल लो, या फिर नेचर आपको बदल देगी। उसने खुद को पहले नहीं बदला, लेकिन जब नेचर बदली, जब प्रकृति बदली, तो वो प्रकृति के बदलाव के साथ खुद को जो है वो उसके साथ मैच नहीं कर पाया, अपने आप को वो उस हिसाब से ले नहीं पाया, उस बदलाव को सहन नहीं कर पाया, और रिजल्ट हम लोगों के सामने। तो इसीलिए जब भी आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप किसी चीज से हारेंगे तो बाहर की चुनौती से नहीं हारेंगे। आप जब भी हारेंगे अपने अंदर की चुनौती से हारेंगे। कहते ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप अंदर से हार गए तो फिर कोई आपको जिता नहीं सकता। लेकिन अगर आप बाहर कितनी बड़ी से बड़ी चुनौती आ जाए, लेकिन अगर आप अंदर से मजबूत हैं, अंदर से क्लियर है, बिल्कुल मतलब स्पष्ट है आप, तो कोई आपको हरा नहीं सकता। हमेशा याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स कि आपकी वजह से रीजन है या फिर रीजन की वजह से आप लोग हैं। ये बात थोड़ी सी गहरी बात है, मैं फिर से रिपीट करती हूं, आप लोग पकड़ पाए इस चीज को, कि आपकी वजह से रीजन है या रीजंस की वजह से आप हैं। जब हम किसी चीज को पॉजिटिवली लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हम रीजन की वजह से वहां पे है ना। जब हम किसी चीज को पॉजिटिवली लेते हैं तो हम रीजन की वजह से वहां पे हैं। लेकिन जब कोई चीज हमारे मन मुताबिक नहीं होती, हम आगे नहीं बढ़ते, तो फिर भी हम इसी चीज को अपने फेवर के लिए यूज करते हैं कि ये रीजन है इसलिए हम वहां पे नहीं है। जब हमें लगता है कि हम ग्रो कर रहे हैं तो हम रीजन की वजह से हैं, और जब हम लगता है कि हमें नेगेटिव है, हम नहीं कर रहे हैं, तो भी रीजन ये है हम इसलिए नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, रीजन की वजह से ये हो रहा है, तो अगर हम थोड़ा सा ये समझे कि हमारे कारण रीजन हो रहा है, तो हम जल्दी ऊपर जाएंगे। मेरी बात पकड़ में आई सभी के? रिस्पॉन्स करो भाई, है ना। मकसद मतलब ये है मेरे कहने का कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीजिए। हमारी जिंदगी एक ऐसे बहाव में बहती जा रही है जिसमें हम बहना नहीं चाहते, जिसमें हम नहीं बहना चाहते, लेकिन हम बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, ऐसा हो रहा है इसलिए, आज ठंड बहुत है इसलिए, आज बारिश हो रही है इसलिए, है ना।
आज ये है, शादी आ गई, बहन की शादी, भाई की शादी, अड़ोसी पड़ोसियों की शादी, इसलिए मीटिंग में हमें पूछा नहीं गया, इसलिए हमने मीटिंग में आना बंद कर दिया। हमें ये कह दिया गया, इसलिए हमने ये करना बंद कर दिया। हमें वहां रिगार्ड नहीं मिला, ये नहीं, मतलब लॉट्स ऑफ रीजंस हम लोगों ने पैदा कर लिए, जिसके कारण हम 3 महीनों से खुद को रोक के बैठे हुए हैं, हम स्टॉप करके बैठे हुए हैं। इतने सारे रीजंस हो गए, लेकिन हमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि भाई रीजन भी तो हमारे ही कारण हुए हैं, है ना? रीजन भी तो हमारे ही कारण हुए हैं, तो क्यों ना इन रीजन से आगे बढ़ के एक स्टेप आगे लिया जाए, आगे चला जाए। बात वही जो मैंने आपको पहले बात करी है ना, कि हर व्यक्ति को अपने ज्ञान का तो घमंड है, लेकिन अपने घमंड का ज्ञान नहीं है, क्या बात। है ना? तो ये चीजें अब समझने की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों ने ना अपने ऊपर बहुत कुछ प्रेशर डाल लिया हुआ है, बहुत ज्यादा हैवी अपने माइंड को बना लिया हुआ है, चीजों को सोच सोच के, ओवर थिंकिंग कर करके, कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये सब चीजें सोच सोच के हमने ना अपने आप को बहुत हैवी कर लिया है। तो अब जैसे जैसे आज बारिश हो रही है ना, अब इससे मौसम, इसके बाद जो धूप निकलेगी उससे मौसम बहुत खिल जाएगा, ठंड गायब हो जाएगी। ऐसे ही आज कोशिश कीजिए कि अपने मन पे जो हमने सोच विचार का, ओवर थिंकिंग का, नेगेटिव थिंकिंग का, रीजंस का, बहुत सारी चीजों को हमने अपने जो प्रेशर बनाया हुआ है ना, आज 10-15 मिनट खुद के साथ आधा घंटा बैठ के ना, एक चाय का कप हाथ में लेके उन चीजों को ना माइंड से निकाल दीजिए, और उस रीजन को ढूंढने की कोशिश कीजिए, जिस रीजन के कारण आप लोगों ने आज से 6 महीने पहले, साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले आपने ड्यू सॉफ्ट का स्टार्ट किया था, और उस रीजन को भी देखिए जिसके कारण आप पिछले 3 महीनों में आगे नहीं बढ़ पाए, उनको भी देखिए। और जो आपको रीजन, जो आपके पैरों की जंजीर बन गई है, जिन्होंने आपको जकड़ दिया है, आज उनको तोड़ डालिए, बड़ा सा क्रॉस लगा दीजिए उनके ऊपर, और एक और रीजन ढूंढिए, वजह ढूंढिए कि अब हमें इससे आगे जाना है। जो पिछले 3 महीनों की कसर रह गई है, उसको इन्हीं 2 महीनों में हमने पूरा करना है। अगर आप इन चीजों की वजह ढूंढ लेंगे, रीजन ढूंढ लेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। मेरी जिंदगी में ये सेटबैक आया तो इसलिए मैं ये हुआ, अब इस सेटबैक से मैंने कैसे आगे निकलना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की। इसलिए जितनी थोड़ी सी चीजें आज एक मैंने बातें आपसे कही हैं, मुझे लगता है कि ये बातें आपके लिए, चीजें जो है, जो पॉइंट्स हैं, वो बहुत आपके जिंदगी में, अब आज के दिन में और आने वाले दिनों में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी इन चीजों पर, इन बातों पर गौर फरमाएं। प्रकृति हमें संदेश देती है, हम उस संदेश को समझें और हम खुद में भी चेंज लेके आए। जो चीजें हो गई, कोई बात नहीं, हो गई, हमें शायद पता नहीं था कि हम क्यों गलती कर रहे हैं। अगर आज हमें उन चीजों की समझ आ जाती है, तो हम मिलकर आगे बढ़े, बढ़िया तरीके से आगे बढ़े, खुद भी बढ़े। एक स्टेप खुद लेंगे तो 4 स्टेप हमारी टीम ऑटोमेटिकली हमारे साथ लेगी। ठीक है जी। तो इसी के साथ मैं आज की मीटिंग का मैं अपनी तरफ से वाइंड अप करती हूँ, कि होप करती हूँ कि आप जो चीजें मैंने बताई हैं, उन चीजों को आप फाइंड आउट करेंगे, आज नया रीजन लिखेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कमिटमेंट साथ, मेरे साथ नहीं, खुद के साथ, क्योंकि दूसरों के साथ किया हुआ वादा तो हम तोड़ सकते हैं ना, लेकिन खुद के साथ किया हुआ वादा नहीं टूटता, क्योंकि वो खुद के साथ जो हम कमिटमेंट करते हैं ना, वो हमें बार बार हमें याद दिलाती है, हमें झंझोड़ती भी है कि क्यों किया मेरे साथ वादा, अगर तुम आप निभा नहीं सकते थे तो इसलिए उन रीजंस को लिखिए,
उन कमिटमेंट्स को लिखिए और आगे काम कैसा करना है वो लिखिए और जिंदगी में आगे बढ़ जाइए, फील्ड में उतर जाइए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।